आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। कुछ ही देर पहले आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जो है वायरल होते हुए देखी, जो पतिमहाल पलमार से मदरसा असाल अलूम को अचानक आग नमोदर होती है। देखते ही देखते असाल अलूम जो मदरसा यहाँ पर है वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। मकामी लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ की जो पुलिस है, आर्मी और सब ने मिलकर जो है मौके पर पहुंचे। जो यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे उनको यहाँ से बाहिफाजत बाहर निकाला गया और बाकी जो मकामी लोग यहाँ पर पहुंचे उनने भी इस बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया, जिसके बाद यहाँ जो नुकसान था वो तो काफी ज्यादा हो गया है, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, मगर फिलहाल अभी के लिए जो यहाँ मदरसे के जो चलाने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और क्या कुछ बताना है। हाफिज साहब, क्या नाम है आपका और कैसे ये आग अचानक यहाँ नमोदार हुई, क्या कुछ बताएंगे? मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला जी। मैं पिछले 6 साल से इस मदरसे के अंदर जो है उस्ताद हूँ जी। और हमारे इस मदरसे के अंदर जो है हमारी क्लासें लगी हुई थी और क्लास के दौरान जो है 4:30 बजे का टाइम था कि हमने जो है छत में आग धुआं निकलता हुआ देखा जी। और उसके बाद हमने जो है फौरन आसपास में जो हमारे जिम्मेदारान थे उनसे हमने बात की, राब्ता किया और उन्होंने आगे भी राब्ता किया और फिर फौरन जो है हमारे जो है यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो वक्त पर पहुँचे और उन्होंने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल और करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है आप लोगों के सामने है कि जिसके अंदर जो है बच्चों का और मदरसे के जो अपनी चीज़ें थी, उसके अलावा बच्चों के जो इमलाक थी और जो यहाँ पर 2 टीचर थे उनकी जो इमलाक थी जिसमें उनका कुछ नगद था और उसके अलावा जो उनका बाकी सामान था वो सब जलकर राख हो चुका है जी। और ये ऊपर छत में जो है बिजली सर्किट होने की वजह से आग नमोदार हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारी पुलिस और आर्मी वगैरह पहुँचे और उन्होंने भी काफ़ी जो है हमारे साथ जो है ताउन और मदद की और उसके अलावा जितने भी हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो है काम करने वाले हैं, जैसे मीडिया में से हमारे तौसीफ भाई हैं, उसके अलावा हमारे बाबर भैया मौजूद है और उसके अलावा रेड क्रॉस वाले बाकी साथी भी जो है यहाँ मौके पर पहुँचे। लेकिन अब ये हादसाती जो है ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, उसके अंदर इंसान कुछ नहीं कर सकता है और इन हादसात के बारे में है कि इंसान को कोई पता नहीं है कि कब उसके साथ कौन सा हादसा पेश आ जाए, इसलिए जो है ये अचानक हादसा आका हुआ और इसके अंदर जो है हमारे पास इस बार 25 बच्चे जो है वो मुकीमी है जो दिन रात इसी मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनका खाने पीने रहने का इंतज़ाम पूरे का पूरा मदरसा ही कर रहा है। और उसके अलावा जो है बाकी जो है सुबह शाम भी लगभग हमारे पास जो है काफ़ी तादाद में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद जो है ये सब आपके सामने है कि पूरा जलकर खाक हो चुका है। माली नुकसान करीबन हाफिज साहब कितना हुआ होगा? करीबन जो अभी हम देख रहे हैं ये तो पूरा का पूरा मदरसा जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गया है, माली इसमें कितना गया होगा, कुछ अंदाजा? लगभग हमारा जो है इस वक्त माली नुकसान जो पूरा मिला के हम जो है करीबन जो है 12 लाख से ऊपर का ही हुआ है, जिसके अंदर जो है हमारा पूरा जो है तकरीबन ये अंदाजा है, हो सकता है उससे ज्यादा ही हुआ हो जो आपके सामने है जी। मदरसे के अंदर दरारें भी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा है, अब इसको सरे नौ ही तामीर करना है, क्या कुछ बताएंगे? रोहन से क्या अपील रहेगी? मदरसे के अंदर जो है जितनी भी हमारी दीवारें थी, 1-2 दीवार छोड़ के तमाम दीवारें हमारी क्रैक हो चुकी हैं और लगभग आप ये समझे कि इस पूरे मदरसे को हमने असरे नौ ही तामीर करना है जी। जिसकी वजह से आप तमाम जगह खुसूसन इलाका पलमाड़, पतिमहाल, जिला किश्तवाड़ और आउट ऑफ किश्तवाड़ जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके वो आए, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि आज जो है ये बेहतरीन एक मौका है कि हम आगे आएँ और आकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका ताउन करें, ताकि जो है हमारे जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे, जिनके अंदर अक्सर जो है वो गरीब जो है घरों से जो है खानदानों से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है सबसे कि वो आए और कुछ ना कुछ जो है ताउन करें ताकि हम दोबारा से इस सर्कल को आगे चला सकें। हाफिज साहब, इस मदरसे की अगर बुनियाद देखी जाए किस साल में पड़ी और कितने साल इस मदरसे को यहाँ पर चलते हुए हुआ? जनवरी सन 2004 में इस मदरसे की बुनियाद पड़ी है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से जो है 2004 जी जनवरी 2004 में इसकी बुनियाद पड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में इस यहाँ से जो है हमारे हुफ्फाज तैयार होके निकले हैं, बहुत सारी जगहों में वो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं
और इस साल भी हमारे 2 हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके जिनका भी हमने जो है हाल में मशवरा किया था कि इस साल हमारा जलसा उनका दस्तरबंदी होने वाली थी। और जो हमारा यहाँ का लोकल मकामी इमाम जामिया मस्जिद, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदरसे का जो है तालिब इल्म है, उन्होंने भी इसी मदरसे के अंदर तालीम हासिल की है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे हुफ़ाज़ किराम है जो बहुत सारी जगहों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये मकामी लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनका मलाल भी है कि यहाँ पर जो फायर एंड इमरजेंसी का जो सर्विस स्टेशन होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जब यहाँ छात्रों के अंदर भी आग लगी थी, उन दिनों भी लोग जो है सड़कों पर आकर सरापा एहतिजाज हुए थे। उसके बाद ही जो फायर एंड इमरजेंसी की जो सर्विस है वो वहां पर रखी गई थी। मगर जो इन्होंने लास्ट टाइम जो स्टेशन बनाया था, जो पलमाड़ इलाके के अंदर, जो अभी भी लोग जो हैं वो इसको लेकर जूझ रहे हैं और कई बार इंतजामिया से भी अपील की और मरकजी इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया को भी कई बार गुहार लगाई, मगर इनके पास फायर एंड इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि ये जो इलाका है, अगर देखेंगे जाए, पलमाड़ जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और हेडक्वार्टर से काफी दूर पड़ता है। जब तक हेडक्वार्टर से फायर एंड इमरजेंसी निकलेगी तब तक जो है ये इलाका जो है किसी वक्त जो है राख के ढेर में तब्दील हो सकता है। मगर इन सब चीजों को निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसमें सोई हुई है, क्योंकि इनकी तरफ ध्यान नहीं दे। मकामी लोग भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करूं। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, क्या बताएंगे? तो सब शुक्रिया आपका। ये मदरसा था हमारा, 2004 से चल रहा था जी। इसमें बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की थी। बिलखसूस यहाँ के यतीम बच्चे जो है ये स्कूल में पढ़ते थे जी। और यहाँ से ही तालीम हासिल करते थे। इत्फाकन आज 4:30 बजे और 5 बजे के बीच में ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से या क्या हुआ खुदा बेहतर जानता है, अचानक इसको आग नमूदार हुई और इस आग ने 2 मिनट के अंदर अंदर इसको अपनी लपेट में लिया। जी। यहाँ के मुकामी पुलिस, आर्मी और यहाँ के लोकल, जो यहाँ के रेड क्रॉस, जो किश्तवाड़ के नहीं, जो पलमाड़ के जो हैं बिलखसूस सारे ही लोग यहाँ पहुँचे और जानो मर्द यहाँ पहुँचे। उन्होंने मिट्टी शिटी पानी का इंतजाम किया, लेकिन फायर इमरजेंसी की वजह से इसका पूरा नुकसान हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर इलाका पलमाड़ में, ये नहीं कि पतिमहाला में ही जरूरी है, इलाका पलमाड़ में जिसमें राजना है, हाटना है, रखना है, पलमाड़ है, कोंडगवाड़ी है, इखाला है, करूड़ है और पतिमहाला है, ये सारा ही पलमाड़ में पड़ता है। अगर इसमें कहीं फायर इमरजेंसी हो तो उससे यहाँ बचाव हो सकता है। अगर वेल इन टाइम यहाँ फायर इमरजेंसी होती तो ऊपर वाला छत जो है वो बच सकता था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के बच्चे बड़ी मुश्किल से हमने बचाए। सर, अवामुन्नास से क्या अपील है, क्योंकि नुकसान तो हो गया है, अब अवामुन्नास से क्या? यही है कि भाई जो हुआ वो हो गया, वो किसी ने किया नहीं, अल्लाह करने वाला है। हमने ही इसको बनाया था, हम ही बनाएंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ एक हमारा टीचर है जो हैंडीकैप है, जो बाहर भाग नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो भी इस आग से बच गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हम करते हैं और अल्लाह से ही हम दुआ करते हैं कि हमने ही बनाया था, हम ही इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि भाई फायर एंड इमरजेंसी यहाँ जरूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। मदरसा असरारुल उलूम में इस वक्त पूरी हमारी जो टीम है यहाँ पर पहुंची है और इस मौके वारदात जो यहाँ पर हुई है इस पर जायजा ले रही है। बताया जा रहा है इस मदरसे की जो बुनियाद है वो सन 2004 में पड़ी है और आज 2024 हो रहा है और इस मदरसे के अंदर जो है 20 से 25 तालिबे इल्म तालीम हासिल कर रहे थे। आज 4:30 के करीब जो है अचानक आग नमोदार होती है, जिसके चलते ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है आग की लपेट में आ जाती है और आनन फानन में जो है राख के ढेर में तब्दील हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मकामी लोग, यहाँ की इंडियन आर्मी और पुलिस वो मौके वारदात पर पहुंचती है और बचाव कार्रवाई शुरू कर देती है। बचाते बचाते तो ये बिल्डिंग को, बाकी लोगों को तो माली जितना भी था उसको तो थोड़ा बहुत बचा ही, माली नुकसान जो बहुत है, मगर जो हमारे जानी नुकसान है उसको बचाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और यहाँ उस्ताद पढ़ाने वाले लोग हैं, जो इनकी इंफॉर्मेशन से हमें मिला है कि वो हैंडीकैप है, उसको भी यहाँ से बचा लिया गया और बाकी उस्ताद भी यहाँ पर बच के निकले हैं। मगर एक और बात आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ पर हजारों रुपए की जो यहाँ किताबें थी वो भी जलकर राख हो गई हैं और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गई है। अब आप लोगों से अपील रहेगी कि ये जो यहाँ पर जो बिल्डिंग जल गई है उसके लिए अब आप लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि
आपने पिछले दिनों देखा कि छात्रों के अंदर भी एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसके नतीजे में आप लोगों की ताउन की वजह से आज वो मदरसे के लिए आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और दिन रात हम देखते थे कि ट्रांजिशन मदरसे के लिए हो रही थी। आज भी आप लोगों का इम्तिहान है और हम सब लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ इस मदरसा असरार उलूम जो असराबाद पतिमहाल पलमाड़ में जो है ये राख के ढेर में तब्दील हुआ, ये जलकर राख हो गया। आज आप लोगों से अपील करूंगा कि इस पर भी आप जो है शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो यहाँ यतीम बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप इमदाद करेंगे। अकाउंट नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस अकाउंट नंबर पे आप अपने 07650401392 ये अकाउंट नंबर मैं आपको कंटेंट में भी दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको इसके बारे में किससे पूछताछ करनी हुई, जो यहाँ के मदरसा चलाने वाले लोग हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको कंटेंट में हम जरूर देंगे। फिलहाल अभी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 9103306182 ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और बाकी जो इतलात हमारे साथ मौसूल होंगी वो भी आपके साथ डिटेल जरूर शेयर करेंगे। पुलिस क्या कुछ इस पर कार्रवाई करती है वो भी आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। मगर फिलहाल आज जो इतना बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि आनंद फानन में जो है मदरसा जो है राख के ढेर में तब्दील हो गया। लोगों के गिले शिकवे भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मरकजी सरकार से है, गवर्नर इंतजामिया से है कि उन लोगों ने जो है हमारी मांगों को लेकर कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, हमने कई बार गवर्नर इंतजामिया को लेटर लिखा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं कहीं सोई है, क्योंकि ऐसे फारफलंग एरियाज के अंदर फायर एंड इमरजेंसी का होना बहुत जरूरी है। जो हमारी फायर एंड इमरजेंसी जो किश्तवाड़ के अंदर आपने देखा होगा अक्सर ये हेडक्वार्टर पर है और किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर पर लेकर जो दूर दूर इलाकों तक जाती रहती है। और ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि वो कोई रिमोट कंट्रोल पे तो नहीं है, वहां से रिमोट दबाए और जाए वारदात पर पहुंचे, ऐसा नामुमकिन सी बात है। क्योंकि अगर हर जगह पर तहसील हेडक्वार्टर्स पर या ब्लॉक लेवल्स पर ये अपना स्टेशन बनाएंगे और हर वक्त जो है ये दस्तयाब वहां पर रहेंगे, इतने बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं। और फिलहाल जो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मदरसा असरार उलूम की जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मदरसा असरार उलूम जो हमारे पतिमहाल के अंदर है, आज ये जो है आग के लपेट में आया है, सारा का सारा राख के ढेर में तब्दील हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे जो है यहाँ से बाहिफाजत निकाले गए हैं। फिलहाल अभी के लिए नहीं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।